प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी के नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द मिस्ट्रीज, टाइपोलॉजी एंड सीक्रेट्स ऑफ थॉर्न क्राउन, यानी यीशु के कांटों के ताज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है न्यू एंड फ्रेश नॉलेज अबाउट बाइबल, जिससे आप बाइबल को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और खुदा में और आगे बढ़ पाते हैं। देखिए, बाइबल में घटित हुई हर घटना का कोई ना कोई मतलब है। या तो वह किसी बात की भविष्यवाणी होती है या टाइपोलॉजी। और यीशु मसीह के सर पर जो कांटों का मुकुट रखा गया था, उसके भी विशेष मतलब थे। आप लोगों को बाइबल का एक वाक्य तो पता ही होगा, जब खुदा ने अब्राहम से उसके बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा था। अब्राहम खुदा के वचनों पर चलने वाला मनुष्य था, इसलिए वह अपने पुत्र इसहाक को, जिसे वह बेहद मोहब्बत करता था, खुदा के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह अपने पुत्र को बलिदान करने ही वाला था, तो खुदा ने उसको रोक दिया और कहा कि हे अब्राहम, इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा। और तभी अब्राहम देखता है कि एक मिर्ढ़ा अपने सिर से कांटों और झाड़ियों में फंसा हुआ है। सो इसहाक को, जो कि अब्राहम की संतान था, उसको बचाते हुए उसकी जगह पे मेढ़े को बलिदान होने के लिए भेजा गया, जिसका सर कांटों और झाड़ियों में फंसा हुआ था। सो जब यीशु के सर पर कांटों का ताज रखा गया, तो ये उस बात का प्रतीक था कि जैसे अब्राहम की संतान को बचाने के लिए एक मेढ़ा बलिदान किया गया, वैसे ही हम जो खुदा की संतान हैं, हम सबको बचाने के लिए एक मेमना बलिदान किया जाएगा। सेकेंडली, जो उस समय खुदा का मंदिर था, जहां सब इबादत करने के लिए जाया करते थे, क्या आप जानते हैं कि उस मंदिर का बनेरा जो था, वो इस हिसाब से बनाया गया था कि जैसे उस मंदिर के सर पर ताज रखा गया हो। और मंदिर की छत की एजेस, यानी बनेरा जो है, वो सोने की ग्रिल्स की ऐसी शेप में बनाया गया था जो कि झाड़ियों की शेप में था। और जब यीशु मसीह के सर पर वह झाड़ियों और कांटों का ताज रखा गया, तो ये उस बात का चिन्ह था कि ये वही खुदा का मंदिर है, जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। क्योंकि वह जानता था कि जब उसको मार डाला जाएगा, तो वह 3 दिन के बाद फिर से जी उठेगा। इसके अलावा आर्क ऑफ कॉवेनेंट के बारे में भी आप सब जानते हैं कि वह क्या था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक रिकॉल दे दूं कि वाचा का संदूक एक ऐसा संदूक था जो इजरायलियों के साथ हुआ करता था। वह रात को उनको रोशनी और दिन में उनको बादल बनकर छांव दिया करता था। वाचा का संदूक उनको दुश्मन के हमलों से बचाता था और अन्य हर प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। जैसे एक राजा अपनी प्रजा की हर तरह से देखभाल करता और बचाता है। और जब खुदा ने उस संदूक को बनवाया था, तो उस संदूक के अपर एजेस पे ऐसी नक्काशियां की गई थी जिसमें कि झाड़ियां बनाई गई थी, वैसे ही जैसी मंदिर के अपर एजेस पे बनाई गई थी। सो यीशु मसीह के सर पर झाड़ियों और कांटों का ताज जब रखा गया, तो ये इस बात का भी प्रतीक था कि ये वही शक्तिशाली समर्थ है जो इजरायलियों के साथ रहकर उनको एक राजा की तरह बचाती थी। और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि जिन जिन रास्तों से वह वाचा का संदूक गुजरा था, यीशु मसीह ने भी उन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए प्रचार किया था। जैसे उस वक्त वाचा के संदूक को यहूदियों का राजा माना जाता था, वैसे ही यीशु मसीह को भी यहूदियों का राजा नाम दिया गया था। यहां तक कि यीशु की क्रूस पर भी यहूदियों का राजा लिखा गया था। आर्क ऑफ कॉवेनेंट उनको बचाता था। यीशु ने भी कहा कि मैं दोष लगाने नहीं बल्कि बचाने आया हूं। वाचा का संदूक उनको रास्ता दिखाता था और इजरायली उसके पीछे पीछे चलते थे। यीशु ने भी कहा कि मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे चलो। वाचा का संदूक उनको दुश्मन से बचाता था और यीशु ने भी कहा कि मेरे होते हुए दुश्मन की कोई भी युक्ति तुम पर कारगर ना होने पाएगी। देखिए, ये जो झाड़ियां, कांटे या ऊंट कटारे हैं, ये दुख, कष्ट और पीड़ा का भी प्रतीक मानी जाती हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो खुदा उनसे क्रोधित हो गया और खुदा ने उनको बर्खास्त करते हुए आदम से कहा कि यह धरती तेरी वजह से अब शापित हो और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाए। यानी पहले आदम और हवा बिना किसी दर्द या दुख के रहते थे, लेकिन अब उनको पाप के कारण गुनाहों का दुख उठाना पड़ेगा। सो जब यीशु मसीह के सर पर ऊंट कटारों और कांटों का ताज रखा गया, और जब उन कांटों की वजह से यीशु मसीह के सर पर अत्यंत पीड़ा हो रही थी, तो इस सब का मतलब यह था
कि आदम के पाप के कारण जो दुख, कष्ट, पीड़ा और बोझ इस धरती के प्राणियों पर आ गया था, यीशु मसीह ने उन पापों की गठरी के बोझ को अपने सर पर उठा लिया था, जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 1 और वर्स 29 में लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूसी, पुराने समय में ताज उसी के सर पर रखा जाता था जब किसी को राजा, रानी, राजकुमारी या राजकुमार बनाया जाता था। लेकिन यीशु के सर पर जो ताज रखा गया था वो सुंदर दिखने वाला सोने का या हीरों से जड़ा हुआ नहीं था, बल्कि अत्यंत पीड़ा देने वाला ताज था। इसका सीधा सीधा एक और मतलब ये भी है कि यीशु मसीह दुख यानी दुखियों का, लाचारों का राजा है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद मरकुस की किताब चैप्टर 2 और वर्स 17 में कहा था। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जो कांटों का मुकुट यीशु के सर पर रखा गया वो जिस्फस स्पिना क्रिस्टी नाम के पेड़ से बनाया गया था, जिसके थॉर्न्स यानी कांटे इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि स्किन पर रखते ही वे स्किन को भेद डालते हैं। इतना दुख यीशु ने उठाया सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों के कारण, ताकि हम बचाए जाएं। अब अगर हम चाहते हैं कि यीशु के दुख उठाए जाने के कारण जो अनुग्रह का रास्ता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए खोला गया था वह अनुग्रह हम पर भी हो, तो यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को मान लें, हम खुद के द्वारा किए गए गलत कामों को एक्सेप्ट कर लें। तभी यीशु के द्वारा खोले गए रास्ते से खुदा का रहम और खुदा की मर्सी हम पर पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं कि जब वे 4 लोगों में बैठते हैं तो वे उन सब की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिना देते हैं, लेकिन खुद की उनको रेयर ही कोई गलती मिलती है। वे अपने दोस्तों की, भाई बंधुओं की और यहाँ तक कि माँ बाप जिन्होंने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई होती है, उनकी भी 1000 गलतियां गिनवा देते हैं। लेकिन जब उनकी खुद की बात आती है तो वह खुद को इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे कि उनमें कोई कमी या कोई गलती है ही नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के दिल ऐसे ही लोगों ने दुखाए होते हैं। लेकिन ये सब करके हम खुदा के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे खुदा मुझसे नाराज है। मेरा कोई काम सीधा नहीं पड़ता, मुझे ये चीज नहीं मिलती, मुझे वो चीज नहीं मिलती, पर दरअसल वजह होती है अपनी गलतियों को ना मानना। नीति वचन चैप्टर 28 और वर्स 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। देखिए, मैं एक मनुष्य को जानता हूं, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो भी क्रिश्चियन है और अपने आप को बहुत पक्का क्रिश्चियन मानता है। वह मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन जब उसके पिता जीवित थे तो वह नशे करके उनको बहुत गालियां देता था। वह हर बात के लिए उनको दोषी ठहराता था कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब उसके पिता की डेथ हुए बहुत वक्त बीत चुका है, तो अब जब उससे पूछा जाए तो वह कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जबकि ये सब उसका रोज का काम था। और अब वह अपने उस पिता को याद करके रोया करता है और क्लेम करता है कि मैंने अपने उस पिता से बेहद ही मोहब्बत की है। पहला यूहन्ना चैप्टर 1 और वर्स 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यूसी, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना ज्यादा दुख उठा सकता है तो हम अपने दिल में कम से कम अपनी गलतियों को तो मान ही सकते हैं, कन्फेशन तो कर ही सकते हैं, ताकि यीशु ने जो हमारे लिए किया, जो हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, वो व्यर्थ ना जाए। जब हम कहते हैं कि मुझ में कोई गलती नहीं, तो हम ये दावा करते हैं कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं। जैसा कि हमने पहले मरकुस की किताब में पढ़ा था कि यीशु ने कहा कि मैं बीमारों और पापियों के लिए आया हूं। यीशु ने सर पर कांटों का ताज पहनकर खुद को दुखियों का राजा घोषित किया था, लेकिन खुद को गलती रहित या कमी रहित कहकर हम ये घोषित करते हैं कि यीशु मेरा राजा नहीं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मैं आशा करता हूं कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी बाइबल के रहस्यों को जान सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।